जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जय जय है शैल सुजाता, जय जगदम्बे जगदाता। जयवंती जय दायनी, जय देवी नमः नमः नारायणी। ब्रह्मा हर शिव जी ध्यावे, सुर नर मुनि जन। ओम ब्रह्मा मुरारी स्फुरांधकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य, गुरु शुक्रा शनिराव केतवा, सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। आज का पंचांग विक्रमी संवत 2080, शाका 1945, सन 2023 की 28 तारीख और रविवार अष्टमी तिथि। आज दुर्गा अष्टमी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और हर्षण योग बबकरण और सिंह राशि का चंद्रमा है। और श्री दुर्गाष्टमी मेला क्षीर भवानी। ग्रह की चाल इस प्रकार से है। वृक्ष राशि का सूर्य, कर्क राशि का मंगल, कर्क राशि का शुक्र, तुला राशि का केतु और कुंभ राशि का शनि, मेष राशि का राहु, मेष राशि का गुरु, मेष राशि का बुध। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे। आने वाली 30 तारीख को गंगा दशहरा है। 30 तारीख यानी मंगलवार को गंगा दशहरा है और 31 तारीख बुधवार को निर्जला एकादशी है। ये दिन आपको शुभ कल्याणकारी रहे, यही भगवती माता से प्रार्थना है। धन्यवाद। ओम सृष्टो या सर्वरूपा, जगद्वल्लभिदो पालने या चौधरी, संगारे चापि यस्या, जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या, पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा, शास्मद्वाचं प्रसन्ना भवती गिरिशाराधितालङ्करोतु। सर्वमंगलं भगवान विष्णु, मंगलं गरुड़ध्वजा, मंगलं पुंडरीकाक्षा, मंगलायतनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सज्जनों, कल आपने सावित्री माता देवी की कथा के बारे में सुना। जब सत्यवान को धर्मराज ले जाते हैं तो सावित्री माता उनसे 3 वरदान प्राप्त करती है और उनको कहते हैं कि स्वर्गलोक की प्राप्ति कैसे होती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति कैसे होती है। तो धर्मराज उनको स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक की प्राप्ति के बारे में बता देते हैं और फिर वो कहती है कि नरक में कौन कौन से पापी जाते हैं, वही नरक कुंडों और उनमें जाने वाले पापियों तथा पापों का वर्णन की कथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने भाई बंधुओं में दोस्तों में शेयर करें, यही आपसे प्रार्थना है। अब हम माता देवी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के ये आगे की कथा शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें धर्मराज ने कहा, पतिव्रते मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता है। नरक में जाने में कारण है अशुभ कर्म का विपाक। अतएव अब मैं अशुभ कर्म का बतलाता हूँ, सुनो। प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, परंतु अशुभ कर्म के प्रभाव से उन्हें नरक में जाने के लिए विवश होना पड़ता है। नरकों में नाना प्रकार के कुंड हैं सावित्री। ये सभी कुंड पापियों को क्लेश देने के लिए निर्मित हैं। 10 लाख अनुचर सदा इनकी देख रेख में नियुक्त रहते हैं। अब किन पापियों को किन कुंडों में जाना पड़ता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। बल के अभिमान में आकर अपने कटु वचनों द्वारा
बांधवों को दग्ध करता है वह व्यक्ति अग्निकुंड नामक नरक में जाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं देता है वह तप्त कुंड नामक नरक में जाता है। जो अधम मानव मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा वेद शास्त्र पुराण ब्रह्मा विष्णु शिव गौरी तथा सरस्वती आदि देवियों की सदा निंदा करते हैं वे सभी उन अत्यंत भयंकर कुंडों में जाते हैं जिनसे बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड नहीं होगा ही नहीं। उन कुंडों में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पुनः सर्प योनि में उनकी उत्पत्ति होती है। जो पिता माता गुरु स्त्री पुत्र पुत्री अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता वह गरल कुंड नामक नरक में जाता है और खाने के लिए उसे विष ही मिलता है। तत्पश्चात वह भूत योनि में जाता है। जो स्त्री पर पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है। उसमें कीट योनि में जन्म पाता है। जो अपनी कन्या को पाल पोस कर उसे बेचता है वह अर्थलोभी महान मूर्ख मानव मांस कुंड में नामक नरक में जाता है। मेरे अनुचर उसे डंडों से मारते हैं। उसे 3 जन्म तक सूअर और 7 जन्म तक मुर्गे की योनि मिलती है। फिर उसे मेंढक जोंक और कौवे की योनि मिलती है। तत्पश्चात वह शुद्ध हो जाता है। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है वह 1000 वर्षों तक विष भोजी होकर अर्थात जल्लाद होता है। 7 जन्मों में कोढ़ी होता है। उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियाँ कष्ट देती हैं। देवी तांबे और लोहे की चोरी करने वाला मानव बीज कुंड नामक नरक में जाता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधी द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर वज्र कुंड नामक नरक में निश्चित रूप से वास करता है। तीखे वज्रों से उसका शरीर दग्ध सा हो जाता है। रक्त विकार और शूल रोग से उसे असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवता के पीतल तथा कांसे के पात्र का अपहरण करता है वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपने रोम पर्यंत वर्षों तक स्थान पाता है। साध्वी जो ब्राह्मण तथा देवता के धान्य आदि से संपन्न खेती तामूल आसन एवं शैया का अपहरण करता है वह पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है। साध्वी जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की पैतृक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है उसे तत्पशूचि नामक नरक कुंड में स्थान मिलता है। दिन रात उसका शरीर जलता है। जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता तथा धन के लोभ से नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है वह असिपत्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंग काटते हैं। जो दूसरे की निंदा करता है दूसरे के दोष जानने में जिसकी विशेष रुचि रहती है तथा जो देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करता है वह 3 युगों तक सूची मुख नामक नरक में स्थान पाता है। सूची में उसके सभी अंग छिद्र जाते हैं। गुरु पत्नी राजपत्नी सपत्नी माता पुत्री पुत्रवधू सास गर्भवती कोई भी स्त्री भ्रातृकन्या पतिव्रता सहोदर भाई की पत्नी भाभी बहन बुआ बहन की सास शिष्य पत्नी भांजे की स्त्री भाई के पुत्र की पत्नी इन सबको ब्रह्मा जी ने अगम में बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है उसे अधम मानव कहा गया है। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभीपाक नरक में जाता है। भद्रे मैंने नरकों में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण बता दिए। इन नरकुंडों से के अतिरिक्त नरकों में जो जाते हैं उनका प्रसंग कहता हूँ सुनो।
जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है वह अरमतुद नामक नरक में जाता है। जो स्त्री क्रोध भरे मुख से रोषपूर्वक अपने पति को देखती तथा कटु वचन कहती है वह उल्का मुख नामक नरक में जाती है। मेरे दूत डंडों से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, विश्वासघाती तथा झूठी गवाही देने वाला ये सभी ज्वालामुख नरक में जाते हैं। वहाँ उन्हें प्रतप्त अंगार खाने के लिए मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुँचाते रहते हैं। पतिव्रते ये सुविख्यान नरक कुंड बताए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे अप्रसिद्ध नरक भी हैं। अपने दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से नरकों को कोना कोना भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। तब चका किलना स्तुति अंबिके सकल सद्मयी किलती तनु निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समेता शिवे जगत जात मयत्न वसादिदं स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन काल कलास्ति में। सज्जनों, मैं इस कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। जो इस नरक कुंड के बारे में इस कथा को सुनता है वो कभी भी नरक में नहीं जाता है। देवी की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। और इस आगे की कथा मैं कल कहूँगा। तभी तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सभी सुखी रहें, सभी कल्याणप्रद रहें, सबका मनोरथ सिद्ध हो, यही भगवती माता से प्रार्थना है। धन्यवाद।